गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो उनका एक चैनल जिसका नाम है आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट जहानाबाद। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस में एक लेक्चर पढ़ाया था जिसमें पूरा चार्ज के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज जो है मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है ना, यानी विद्युत धारा है ना। इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो किताबी कीड़ा और एक रमन कीड़ा के बारे में बताएंगे, जो मेरा अपना एकदम डिटेल्स में बोलेंगे, ठीक है। कहता है किताब के अनुसार कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current, is called electric current, है कि नहीं। हिंदी वाले बच्चों क्या बोलेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अब रेट का मतलब क्या होता है? बहुत से इंसान को, बच्चा को रट जाता है, सिर्फ रट जाता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, और लिखवा भी देते हैं कि लिख लो जी आई इक्वल टू क्यू बटा टी। ना समझ में आई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट नहीं। इसको डिटेल से बताइए कि रेट क्या है, ठीक है। रेट आखिर है क्या? तो एक चीज जान लीजिए, थोड़ा रेट समझा देते हैं। रेट जो हिंदी में कहते हैं दर। वी डिवाइड एनी फिजिकल क्वांटिटी थ्रू टाइम is called rate। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि को समय से भाग देना दर कहलाता है। तो एक चीज तो यहां पर चला, यहां पर पता चला, करे हाँ हो गुरु जी तो दर समझाए तो समझ में आ रहा है। करे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम से भाग देना क्या कहलाता है? रेट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कहती है चार्ज है ना, फ्लो कर रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, कितना समय में कितना चार्ज गया। तो किस में जाएगा? कोई ना कोई कंडक्टर में ही जाएगा, फ्लो करेगा। चार्ज जो है फ्लो कहाँ? किसी न किसी कंडक्टर में, है ना। तो रेट समझ में आया, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना क्या कहलाता है बच्चों? रेट कहलाता है। और डिफिनेशन हुआ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक डिफिनेशन और दम जड़ी बूटी की तरह दूंगा, बूटी पिलाऊंगा, बूटी। इसके बाद वो क्या डिफिनेशन से देख लीजिए। देखिए और करके दे रहे हैं, सिद्ध ही कर दूंगा, प्रूफ कर देंगे कि हकीकत में आई का वैल्यू होता है क्यू बटा टी। कैसे होता है? डिफिनेशन शॉर्ट में, है ना। हिंदी वाला बच्चा इसको लिखता है परिभाषा,
डिफिनेशन को शॉर्ट में लिखें, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through any cross section of a conductor in unit time. यूनिट टाइम का मतलब हुआ 1 सेकेंड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हिंदी वाला बच्चा क्या लिखेंगे? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं। मैंने विद्युत धारा, उसे विद्युत धारा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, समझने में कहीं मत कीजिएगा, एकदम सनई धीरे धीरे, कछुआ के चाल से चलो, खरगोश के चाल से नहीं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। जैसे देख लो बात, अनुप्रस्थ काट यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ना, एनी क्रॉस सेक्शन यानी देखो ये जो है ना, अगर एक वायर है तो यहां पर क्या है, सर्कुलर टाइप का है ना, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। जिससे इंटर करे, जिस छोर से करंट इंटर करे वही उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन। क्लियर, आई बात समझ के नहीं? तो कोई भी वायर हम लोग लेते हैं जिससे करंट फ्लोज करता है, वो क्या होता है, इंड उसका जो होता है, छोर होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर। और वायर तो अपना सिलिंड्रिकल पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर एक हम फिगर बना रहे हैं, देखो यहीं पर फिगर बना के दिखा रहे हैं। चाहे ऊपर वाला डिफिनेशन थोड़ा सा ये जो है हल्का इसको इरेज करते हैं और ये सिद्ध करके दिखाते हैं। ये डिफिनेशन रह देंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। जैसे देखिए, एक कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, मान लो कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर जो लिया तो ये सब क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन यही हुआ, क्रॉस सेक्शन यहां पर क्रॉस सेक्शन हुआ, है कि नहीं? इसको जो है एक सेल से जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है ना, यानी इधर में करंट ऐसे गया, इधर से इधर आ गया। तो इसमें दो चीज ये भी सिखाएंगे, I बराबर क्यू बाई टी कैसे। तो ई जो हुआ कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, और इधर में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इधर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। इधर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इधर से इधर क्या होगा,
करंट का फ्लो होगा, यानी करंट जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कोई भी चीज, पानी भी जो है बच्चों, अगर हम पानी गिराते हैं तो उच्च स्तर से किधर की ओर जाता है, निम्न स्तर की ओर, हाई लेवल से निम्न। या अगर मान लीजिए कि आप किसी को इंसान को छू करके देखना, हो सकता है कि एक इंसान का हाथ अगर छुएंगे ना तो उसको ठंडा महसूस होगा, या हो सकता है उसका हाथ तुमको गर्म महसूस हो रहा है। इसका मतलब कि हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी किस में जा रहा है, लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जिस तरह से हायर टेम्परेचर से लोअर की ओर जाता है ना, जिस तरह से पानी हाई से, उसी तरह से करंट भी जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल किसको कहते हैं, लोअर। अरे यार पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा दिखाई दे रहा है ना टर्मिनल, क्या छोटा, तो छोटका को क्या बोलते हैं, निगेटिव। कम है तो निगेटिव, याद करने की तरीका, ज्यादा है बड़ा टर्मिनल, उसको कुछ बोलेंगे पॉजिटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाता है करंट, निगेटिव टर्मिनल की ओर, तो इसी को कहते हैं हायर पोटेंशियल, और उसको क्या कहते हैं, लोअर पोटेंशियल। अगर कोई दे दिया कि एक वायर है, कुछ उसमें सेल उल नहीं लगल है, करंट जा रहा है इधर से इधर, ए से बी की ओर, तो क्या देगा कि यहां पर हायर पोटेंशियल कहने, तो इधर हायर होगा, इधर क्या हो जाएगा लोअर। करंट किधर से किधर, इधर से इधर, तो समझो कि इधर क्या रहा होगा प्लस, इधर कुछ ही रहा होगा माइनस। ये भी हमको तो सिद्ध करना था ए वाला, तो सिद्ध करने चले। ठीक है, मान लो कि एक वायर है और वायर में करंट जा रहा है, मान लो कि क्यू कूलम आवेश। ठीक है, कितना सेकंड में, टी सेकंड में, कितना सेकंड में, टी सेकंड। क्योंकि ऐसा यूनिट लेके चलते हैं बच्चों, क्या लेके चलते हैं ऐसा यूनिट। अब कह रहा है कितना सेकंड में, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या लेना बच्चों, एक सेकंड। टी सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा, क्यू कूलम। चूंकि इन टी सेकेंड क्यू कूलम चार्ज फ्लोस, बहता है, नहीं बह रहा है, बहता है कितना, फ्लोइंग, बह रहा है भी कर सकते हो, फ्लोइंग का तो बह रहा है। तो टी सेकंड में क्यू कूलम, तो एक सेकंड, एक सेकंड में निकालने के लिए कह रहा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, यानी यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में, वही हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो एक सेकंड में देखिए तो कितना हो गया, क्यू बटा टी, क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट बन गया, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। हिंदी वाले बच्चों आपके लिए बता दे रहे हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, आवेश के लिए क्या आता है क्यू, आवेश के लिए क्या आता है क्यू, तो एक सेकंड में निकल गया ना, क्योंकि टी सेकंड में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। टी सेकंड में क्यू कूलम, हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं, टी सेकंड में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा था। एक सेकंड में देखो एक एक नियम से बताए। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट is denoted by I। दूसरा, the SI unit of electric current is एम्पियर, जिसको एस है। हिंदी वाले बच्चों इसको क्या लिखेंगे, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यानी जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे सूचित करते हैं, ए से। इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया, ठीक है। आई का मान क्यू बटा टी भी सूचित कर दिए कि नहीं, क्यू बटा टी है ना, किसके बराबर आया, आई के बराबर। अरे एक सेकंड में क्यू बटा टी ना हुआ,
इतना ही आपका चार्ज उससे फ्लो किया। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा यूनिट यहां से हम ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? थोड़ा इसको मिटा रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट को तीसरा, चूंकि I बराबर Q बटा T, तो Q का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम, है ना? और टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम पर सेकेंड, ये भी दे सकते हैं, जिसका नाम क्या है? एम्पियर। अगर कोई पूछे कि एम्पियर का दूसरा यूनिट क्या ले सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीबीएसई में भी पूछ सकता है, या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या कोई भी हिंदी माध्यम का बोर्ड हो, पूछ सकता है कि एम्पियर का दूसरा यूनिट क्या ले सकते हैं, तो कूलाम पर सेकंड। क्योंकि चार्ज के लिए कूलाम आएगा, टाइम के लिए सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपको हम एक चीज और बता रहे हैं कि कह दिया कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। किसको करो? 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। ये भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। 1 एम्पियर को परिभाषित करें, परिभाषित करें। तो सोचो यहां पर Q के जगह पर हम क्या लेंगे? 1 कूलाम। वेन Q बराबर 1 कूलाम, T के जगह पर क्या ले लेते हैं? 1 सेकंड ले लीजिए। देन तब क्या आ गया? I का मान क्या हो गया? 1 बट्टा 1 क्या आ गया? 1 एम्पियर आ गया कि नहीं? हिंदी वाले बच्चों, वेन के जगह पर खाली क्या लिखेंगे? जब। और देन के जगह पर क्या लिखेंगे? तब। अरे कुछ नहीं यार, हिंदी और इंग्लिश कुछ। जब Q बराबर 1 कूलाम और T के जगह पर 1 सेकेंड, यहां भी 1 यहां भी 1, तो 1 बटा 1 आ ना जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसको डिफिनेशन कैसे निकालेंगे? वेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज flowing through conductor in 1 second, then electric current in that conductor is 1 एम्पियर। फिर से सुनो, इसका हिंदी हुआ, जब 1 कूलाम आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। यही परिभाषा निकल गया। यदि किसी चालक में यानी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो वहां पर जो विद्युत धारा होगा यानी इलेक्ट्रिक करंट होगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का यही परिभाषा हुआ। चलो अगला टॉपिक बताते हैं मिटाने के बाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कहते हैं विद्युत विभव, है ना। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पहले डिफिनेशन लिख देता हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन is bringing a unit positive charge from infinity to any given point, हिंदी वाला बच्चा इसको क्या लिखेगा? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फिर से सुन लीजिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि एक यूनिट का मतलब एक, और पॉजिटिव चार्ज तो एक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, हम मान एक कार्टेशियन सिस्टम की तरह लेता हूं, ऐसे फिगर यहां पर ओ कर देते हैं, और यहां पर हम सीधे चलाता हूं कहां पर, इन्फिनिटी पर। होता ना है जीरो किधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो यहीं से कहा है, ये जो Q है, मान लो Q कूलाम है, और इसको मान लो कि यहां से हम लाए, अनंत से लाए, मान लो कि A पर। ठीक है। मान लो कि हम लाया B पर, मान लो कि लाया C पर, मान लो कि लाया O पर। तो जब चार्ज को हम A पर लावेंगे तब पोटेंशियल मिलेगा कहां पर, A पर। B पर लावेंगे तो कहां मिल जाएगा, B पर। C पर तो C पर, O पर तक हो जाएगा O पर। सुन लो, बढ़िया से सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, यानी इसे V से सूचित करते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए सूचित करते हैं। ठीक है। क्या कहा बच्चों कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, क्यू कूलाम को नहीं लाना है, क्यू चार्ज को नहीं लाना है, लाना है क्या, लेकिन हम जानबूझ कर लाएंगे क्यू चार्ज को। तो यार किसी चीज को अगर हम ढोएंगे, है ना, अगर मार्कर को यहां से उठा करके हम ढो करके ला रहे हैं यहां तक, तो कुछ न कुछ तो कार्य होगा, तो सोचो कि सपोज क्यू कूलाम को ढोने में W जूल कार्य होता है ना। तो एक कूलाम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, एक एक कूलाम को न ढोने में, कितना ढोने में, ब्रिंगिंग का मतलब क्या, ढोना। एक कूलाम को ढोने में कितना, तो एक कूलाम को ढोने में क्या हो गया, W/Q हो गया। और तो यही क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको किससे सूचित करते हैं,
दैट इज, अर्थात V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। यही तो सूत्र बनता है। फिर से सुनिए, यही इंग्लिश वाला बच्चा यहां क्या लिखा था, Q कूलाम कैरिंग W जूल वर्क, इसलिए कूलाम। बात तो ये हिंदी में लिख दिए थे, इंग्लिश में लिख दिए, है कि नहीं। Q कूलाम को ढोने में कितना, कुछ न कुछ। तो अगर हमको यहां तक लाएंगे तो पोटेंशियल कहां मिलेगा, ए पर, जिस बिंदु पर, देखो लिखा हुआ है एकांक धनावेश करण से किसी बिंदु तक, तो मान लो कि ए तक लाएंगे तो पोटेंशियल कहां मिलेगा, ए पर। अगर हम उसको ढो करके बी पर लाएंगे तो कहां मिलेगा, पोटेंशियल बी पर। सी पर लाएंगे तो कहां मिलेगा, सी पर। ओ पर लाएंगे तो कहां मिलेगा, ओ पर। इसलिए भी जो लिखा है VC का मतलब पोटेंशियल किस पर निकला है, पोटेंशियल को किससे सूचित करते हैं, भी से। क्लियर। अब जो है इसका एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट इज क्या होता है बच्चों, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और फॉर्मूला के अनुसार W को किस में मापते हैं, जूल में, और चार्ज को किस में, कूलाम में। तो क्या हो जाएगा, इसको जूल पर कूलाम। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का हुआ था ना, एम्पियर भी था, और क्या था, कूलाम पर सेकेंड। उसी तरह से इसका क्या आया, वोल्ट। जनरली ऐसा यूनिट को वोल्ट में ही लेते हैं, लेकिन उसका दूसरा यूनिट भी क्या होगा, तो वर्क के लिए जूल, और चार्ज के लिए क्या हो गया, कूलाम। यानी जूल पर कूलाम ऑल्सो कॉल्ड ए वोल्ट। क्लियर। अब जो है अगर आपको कहे कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे, ठीक है। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट को परिभाषित करें, 1 वोल्ट को परिभाषित करें। तो कैसे होगा भाई, वेन W के जगह पर क्या ले लिया, 1 जूल ले लो, ठीक है। और Q के जगह पर क्या ले लो, 1 कूलाम ले लो। देन V बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट ना आ गया। फिर से सुनो, जब क्या किए, W के जगह पर 1 जूल लेंगे, 1 जूल, और चार्ज यानी आवेश के जगह पर कितना लेंगे, 1 कूलाम, देन तब क्या आएगा, 1/1, क्या आ जाएगा, 1 आ गया कि नहीं। तो इसका डिफिनेशन क्या निकला से देख लीजिए। डिफिनेशन 1 वोल्ट का डिफिनेशन देखो यहां लिख दे रहे हैं, डिफिनेशन यहां लिख रहे हैं, वेन 1 कूलाम of charge carrying such that 1 joule work is done, then electric potential is said to be 1 वोल्ट। फिर से सुन लीजिए, हमने यहां पर स्पेशल केस लिया, W के जगह पर क्या ले लिया बच्चों, 1 जूल, और चार्ज कितना लिया, 1 कूलाम। यानी किसी भी कंडक्टर में यदि 1 कूलाम चार्ज को हम कैरिंग करवा रहे हैं, है ना, 1 कूलाम चार्ज को कैरिंग करवा रहे हैं, ठीक है, उसे ऐसा कि उसमें वर्क कितना हो, 1 ही जूल रहे, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट निकल गया ना। हिंदी वाले बच्चों क्या बोलेगा इसको, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ऐसा कि
वहां कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि कोई भी चालक में यदि 1 कूलम हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, कैरिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ढो रहे हैं, ऐसा कि वहां पर कार्य कितना हुए 1 ही जूल, तो उसमें जो विद्युत विभव निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, कितना होगा 1 वोल्ट। तो हमको लगता है कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कैसे निकलता है, मैंने कैसे इतना हो जाता है, वो भी आपको दिखाए एक एक नियम से, है कि नहीं। चलिए इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। विभवांतर है ना, तो इसका डिफिनेशन होता है इट इज डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल। इट इज डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, है ना, टू पोटेंशियल, है ना। हिंदी वाला बच्चा बोलेगा विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है ना। 2 जोड़ दो, 2 विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। मान लो कि इस तरह से, है ना, करंट किधर से किधर जा रहा, मान लो कि यहां पर हम ए दिया, यहां पर क्या दिया बी, है कि नहीं। बढ़िया से जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगर इस पॉइंट पर रहा होगा तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, ए मिलेगा ना, क्योंकि चार्ज को हम लोग ढोने में, तो पोटेंशियल यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर हायर पोटेंशियल कहां, लोअर कहां। तो मैंने बोला था उच्च से नीच कोई भी चीज फ्लो करता है, बहता है, कहने से कहने ऊंचा से नीचा की ओर। तो ऊंचा इधर, नीचा तो कहो कि सीधा दिखाई दे रहा था, नीचे कहां। अरे इमेजिन करो, इमेजिन कि पानी भी गिराएंगे तो ऊंचा से नीचा की ओर जाएगा, तो ऊंचा और नीचा नहीं, मन उच्च से नीचे स्तर की ओर। तो सोचो कि यहां पर पोटेंशियल जो होगा ना, VA जो होगा हायर पोटेंशियल होगा, माने उच्च विभव, है कि नहीं। और B क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, यानी निम्न विभव, निम्न विभव, ठीक है। ऐसे भी बहुत से रटवा देते हैं कि करंट फ्लोज करता है हायर से लोअर, है कि नहीं। जान जाइए इधर अधिक रहेगा और इधर कम है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा VA माइनस VB, है कि नहीं। क्या निकलेगा, VA माइनस VB, यानी विभवांतर जो यहां निकलेगा, विभवांतर जो निकलेगा तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB। लेकिन किसी बच्चा का मान, किसी भी बच्चे के अंदर में थोड़ा सा जिज्ञासा आ रहा होगा कि अगर हम VB माइनस VA करें, तो किसी बच्चा में आ रहा होगा कि सर हम अगर VB माइनस VA करें तो यहां पर क्या था, यहां पर हेयर क्या था, VA ग्रेटर देन क्या था VB।
अरे भी अधिक है, भी क्या है, कम है, तो आपका जो है ये पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव भी माइनस भी करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। जबकि भी माइनस, जब भी माइनस भी लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि भी क्या है, अधिक है, हायर पोटेंशियल है, क्या है, लोअर है। तो भी माइनस भी निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि भी माइनस भी उलट देंगे अगर, तो किस में चले जाएगा, निगेटिव में। यहां तक कोई दिक्कत, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आता तो कहोगा कि सब भी माइनस भी कर लेंगे। और जब किरचॉफ का हम लोग जब नियम पढ़ेंगे ना, तो उसमें सर्किट में जो होता है, कभी कभी करंट इधर से उधर है कि नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस किस में जा लगता है, निगेटिव में, कहीं कहीं सर्किट में, है कि नहीं। इसीलिए आपको सिखा दिया, है कि नहीं। अब जो है इसके बाद टॉपिक जो है आता है ओम्स लॉ, क्या आएगा। लेकिन उसके पहले ओम्स लॉ के पहले थोड़ा रेसिस्टेंस के बारे में भी तो दिखा दें, रेसिस्टेंस सिखाइए दे रहे हैं। क्योंकि भी और आई तो समझ गए, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। रेसिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आर लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चा इसको लिखता है प्रतिरोध। हिंदी वाला बच्चा के लिए क्यों छोड़े प्रतिरोध, तो ये क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of charge through it। फिर से सुन लीजिए, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसी भी चालक का गुण होता है, एक नेचर होता है जो कि उसके अपोज करता है, किसको, जो उसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज उसको क्या करता है, विरोध करता है। और करंट जो है किसके रूप में फ्लो करता है, चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपोजिट। निगेटिव चार्ज जिधर फ्लोज करता है उसके अपोजिट क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। बार बार जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर क्या होता है, करंट फ्लोज करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग जो होता है ना वायर में, और करंट का, दोनों एक दूसरे का होता है विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे का होता है विपरीत। यहाँ पर अगर कोई कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग किधर हो रहा है, तो बी से ए की ओर, जबकि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट का हो गया ए से बी की ओर। क्लियर। तो यहां पर जो इसकी हिंदी क्या हुआ बच्चों, किसी चालक का वह गुण जो उसके अंदर आवेश के प्रवाह को रोकता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओम, सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, इसे प्रायः आर से सूचित करते हैं, इसे प्राय आर से सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। द एसआई यूनिट
द एसआई यूनिट इज ओम। एसआई यूनिट ओम होता है, ठीक है। और ओम का सिंबल ये है, यहां से ऐसे करके यहां से ऊपर कीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ओम होता है, ठीक है। देख लीजिए रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है उसको चार्ज फ्लोइंग होने से क्या होता है, विरोध करता है। और हिंदी वाला बच्चा क्या कहता है, किसी चालक का वैसा गुण जो उसके अंदर जो आवेश प्रवाह को रोकता है वही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। और प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, आर से। तो तार में इसका सिंबल क्या होता है, तार कंडक्टर में ओम के लिए सिंबल ए होता है। अगर ये वायर है, एक वायर में इस तरह से इंडिकेट किया हुआ, सोचो कि क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव वाले या कभी कभी जो है आपका इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं भी आते हैं लोग, तो आपको छोटा छोटा बच्चा से क्वेश्चन भी करिए देते हैं 10 से, बाबू रेसिस्टेंस का सिंबल बताओ तो कैसे कॉपी पर आप डिनोट करोगे। तो यही है रेसिस्टेंस। एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, ऐसे ऐसे करके यहां से ऐसे रियोस्टेट, है ना। तो ये जान जाइए किसका सिंबल है, रेसिस्टेंस का। किसका सिंबल है ये, रेसिस्टेंस, यानी हिंदी वाले बच्चों को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का सिंबल। क्लियर, यहां तक कहीं से कोई परेशानी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे बच्चों उसका नाम क्या होगा, ओम्स लॉ। क्या होगा, ओम्स लॉ। चलिए आज भर इतना ही। अगर बच्चे बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो कम से कम रमन सर के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है बिल्कुल कर देना है। लेकिन ईमानदारी से चैनल देखेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद।